श्री गणेशाय नमः। या श्री स्वयं सुक्तनां भवनी सुलक्ष्मी पापात्मनां कृत्यां हृदि च बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवत्कुलज्जां तां त्वां नतासु परिपालदेविवेशम्। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभावे सुश्वेतहाराय सुमंगलाय शुपासहस्ताय कासनाय जलावधनाथाय नमो नमस्ते। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, मां महेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शशि पुरंद्राभ्यां नमः। श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वे देभ्यो नमः, सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वे तीर्थेभ्यो, श्री सिद्धमुनि ऋषिगण देवी देवता गुरु माता पिता भक्त भगवान समाज को प्रणाम करते हुए आइए 2 बार भगवान का संकीर्तन करते हुए अपनी देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जय श्री राम। माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे। कभी ये अयोध्या को भुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के
देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है, घरों का उजाला कम हो रहा है, अंधेरी निशान का ठिकाना नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलो दुर्गी मैया की जय। कल कल कलोद करती हुई नादनी श्री पावन गंगा के तट पर बालू के आसन पर विराजमान आज भगवती का हिमालय तथा देवताओं से परम पद की प्राप्त का उपाय बताना। देवी बोली, कहाँ तुम शब मंद भाग्य देवता और कहाँ मेरा ये अद्भुत रूप। तथाप भक्त वसलता के कारण मैंने आप लोगों को ऐसा स्वरूप का दर्शन कराया है। केवल मेरी कृपा को छोड़कर वेद ध्यान योग दान तपस्या और यज्ञ आदि किन्हीं भी साधन से मेरे उस रूप का दर्शन नहीं किया जा सकता। हे राजेंद्र, अब ब्रह्म विद्या विषयक पूर्व प्रसंग सुनिए। परमात्मा ही उपाद भेद से जीव संज्ञा प्राप्त करता है। उसमें वो धर्म अधर्म हेतु बहुत विविध प्रकार के कर्म करने लगता है। फिर कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में जन्म प्राप्त करके वो सुख दुख को भोगता है। पुनः अपने संस्कारों के प्रभाव से वो सदा नानाविध कर्मों से प्रवृत्त रहता है। अतः ज्ञान के नाश के लिए मनुष्य को निश्चित रूप से प्रयत्न करना चाहिए। हे गिरे, अज्ञान से ही कर्म होता है, इसलिए कर्म का अज्ञान से विरोध नहीं है। कर्माण कुर्वन्नेवे कर्माण, इस सूत्र वचन के अनुसार कर्म भी आवश्यक, साथ ही ज्ञान से हृदय ग्रंथ का भेदन होता है और हृदय ग्रंथ में कर्म उत्पन्न होता है। हे महामते, इसलिए समस्त वैदिक कर्म जो चित्त की शुद्ध के लिए होते हैं उन्हें व्रतपूर्वक करना चाहिए। तदंतर ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वो सन्यासी होकर के श्रोति एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरु का
आश्रय ग्रहण करें। हे पर्वत, वाक्यार्थ में पदार्थ ज्ञान कारण होता है, इसलिए तत् पद के त्वम पद का आदि से पद से तद एवं त्वम इन दोनों पदों की एकता बताई। इस प्रकार वो यही वेद तत्व है। इस वाक्यार्थ में देवदत्त और तत्पद के अभेद बोध के लिए जैसे लक्षण आवश्यक हैं, वैसी ही लक्षणता यहाँ समझनी चाहिए। पंचीकरण से युक्त 5 महाभूतों से रचित ये स्थूल शरीर सभी कर्मों के भोगों का आश्रय है। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, प्राण, 5 प्राण मन तथा बुद्धि से युक्त है तथा अपचनी प्रतभूतों से उत्पन्न है, उसे विद्वानों ने सूक्ष्म शरीर का सुख दुख का बोध करने वाला ये सूक्ष्म शरीर आत्मा की दूसरी उपद है। ये आत्मा न कभी उत्पन्न होता है और न कभी मरता है, ये होकर फिर कभी हुआ भी नहीं। ये आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता है। इस आत्मा को जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग करके नए वस्त्र शरीर में धारण कर लेते हैं, ऐसे जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में धारण हो जाती है। ये आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान बड़ी है। ये आत्मा परमात्मा जीवात्मा के हृदय रूप गुफा बुद्ध में निश्चित रहने वाला है। संकल्प जीवात्मा को रथ का स्वामी और शरीर को रथ समझे। विद्वान लोग इंद्रियों को घोड़े, विषयों को उन घोड़ों के विचरने का मार्ग बतलाते हैं और शरीर, इंद्रियां तथा मन इसके साथ रहने वाले जीवात्मा को भेद कहते हैं, बहुता कहते हैं। जो मनुष्य विवेक बुद्ध रूप सारथी से संपन्न और मन रूप लगामों को बस में रखने वाला है, वो संसार मार्ग से पार हो जो मेरा परम पद है, इसे प्राप्त कर लेता है। मंत्र और अर्थ के स्वरूप के सम्यक ध्यान के लिए सर्वप्रथम गोपाभ्यास में प्रतिष्ठित होकर देवी प्रणव नामक मंत्र से तीनों अक्षरों की अपने भीतर भगवान भावना करनी चाहिए। उस समय साधक को चाहिए कि वो किसी गुफा अथवा शब्द रहित एकांत स्थान में आसीन होकर के विभोग नासिका के भीतर विचरणशील प्राण तथा अपान वायु को समान स्थिर करके निष्कष्ट भक्त से संपन्न होकर के विश्वात्मा कार में समाधिष्ट करके अर्थात रखवार जैसा सूक्ष्म देह कारण देह में लीन करे और ज्ञान स्वरूप इकार को इकार में समाविष्ट हो करे, अर्थात इकार वाक कारण देह को इकार वाच्य ब्रह्म में लीन करे। तब वाच्य से रहित समस्त द्वैत भाव से अखंड सच्चिदानंद की भावना अपने शिखा स्थान सहस्त्रार्थ में करे। हे राजन, इस प्रकार ध्यान से श्रेष्ठ पुरुष मेरा साक्षात्कार करके मेरे ही स्वरूप वाला हो जाता है, क्योंकि दोनों में सदा एकता सिद्ध है। दर्शन करके साधक तक कर्म सहित अपने अज्ञान का नाश करने वाला हो जाता है। इस प्रकार 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सीता अंतर्गत 7वें स्कंद के देवी गीता में ज्ञान के मोक्ष हेतु का वर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो गोविंद भगवान की जय। इसके बाद भगवती द्वारा यम नियम आसन
प्राणायाम, प्रत्याहार धारण तथा कुंडली जागरण की विधि बताई। कान्हा हिमालय से बोले, हे महेश्वर, आप ज्ञान प्राप्त करने योग्य संयोग वर्णन कीजिए। जिसकी देवी बोली, ये योग आकाश मंडल में न तो पृथ्वी तन पर है और न रसातल में। इस प्रकार एक पैर के नीचे करके उसके ऊपर दूसरे पैर का जंघा रख करके योगी की शरीर सीधा करके बैठना चाहिए। ये वीरासन कहा जाता है। योगी 16 वार प्रणाम का उच्चारण करने में लगने का समय तक ईड़ा और अर्थात पिंगला, वाणी, सुशर्मा इस प्रकार से अपने अपने विषयों में स्वच्छंद रूप से विचरण करती हुई इंद्रियों को उस विषय में बलपूर्वक योनिम जीतात्मा और परमात्मा नित्य साधन भावना रखने की समाध कहा है। हे नर, इस पंचभूत शरीर को विश्व कहा है। क्या था? ईड़ा, पिंगला, सुषमा योग साधन से जीव ब्रह्म की एकता होती है। इसके बाद महाराज जी कहते हैं कि कुंडली के महाभाग में स्वर्ण वर्ण की चतुष्कमल मूलाधार का चिंतन करना चाहिए, जिस पर वा, सा, खा, सा ये 4 बीजाक्षर स्थित हैं। इसके बाद अग्नि के समान तेजमय हीरे की चमक वाला और बा, भा, मा, या, रा, ला इन 6 बीजाक्षरों से युक्त है। इसके बाद ये 10 दलों से युक्त है और डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, था इन अक्षरों से संबंधित है। इसके बाद ये कमल का, खा, गा, घा, अड़ा, चा, छा, जा, झा, अड़ा, टा, ठा इन अक्षरों से युक्त 12 पत्रों से प्रतिष्ठित है। इस प्रकार इसके ऊपर आ, ई, उ, री, लू, ल, ए, ऐ, ओ, औ, अं इस अक्षर से सर्वप्रथम पूर्व प्रणाम मंत्राभ्यास द्वारा ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार 18,000 श्लोक वाली श्रीमद देवी भागवत महासंहिता अंतर्गत 7वें स्कंद देवी गीता में मंत्र सुवर्ण नामक 35वां अध्याय पूर्वा। बोलो गोविंद भगवान की जय। बोलो देवी भागवत महापुराण की जय। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में वैश्य का, गौ माता की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, सरस्वती मैया की, गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की। हर हर महादेव नमः। पार्वती पते हर हर। जय गंगाधर।